लीलाशाह से जुड़े हुए मनोहर रति जो बड़ौदा के हैं, अभी शायद वो शरीर में ना भी हो, उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि वो लीलाशाह जी आश्रम के साथ जुड़े हुए व्यक्ति रहे, साधक रहे, बहुत अच्छे साधक भी रहे। उन्होंने कहा कि लीलाशाह महाराज गिरनार को देखने, विजिट करने, तपस्या करने जाते थे, तो उनके साथ एक गृहस्थी भक्त भी उनके साथ चला गया। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करना, मेरे साथ बातचीत मत करना, जो मैं कह रहा हूं वैसा करना। अब एक पहाड़ के पास वो पहुंच करके एक पांव उठा करके पहाड़ के अंदर अदृश्य हो गए। गृहस्थी भक्त पीछे देख रहा है कि महाराज जी तो पता नहीं कहां चले गए, मैं क्या करूं, क्योंकि लीलाशाह जी महाराज बहुत सिद्ध पुरुष रहे हैं। कुछ ही क्षणों में पुनः लीलाशाह महाराज जी बाहर आ गए और बोले कि मैंने जैसे कहा था ना, जैसे मैं करूं वैसा करो, तुम भी अपना पांव अंदर दे के आ जाना। अब लीलाशाह महाराज जी दूसरी बार पांव ऐसे आगे करते हुए पहाड़ के अंदर चले जाते हैं। हमें दिखे कि पहाड़ है चोट साधारण। फिर वो गृहस्थी बताते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने भी अपना पांव आगे किया, और हम जिस दृश्य के अंदर अंदर पहुंचे वो बड़ा दिव्य दृश्य था। 200 300 साल की उम्र के शरीर के महात्मा तपस्या कर रहे हैं। और ये बात ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे बताई तो ये सत्य है या असत्य है, ऐसा हजारों जगहों से हमें सुनने को मिलता है कि गिरनार के अंदर अभी भी 250 से 300 साल की मूर्तियां, साधु शरीर तपस्यारत है। मैं एक संत से मिला और वो मुझे बताते हैं कि महाराज जी कभी कभार पुरानी समाधियां कोई खोदने को आती हैं, हालांकि ऐसा रोज का कार्य वो नहीं होता है। तो बताया कि जिस जगह पर कोई व्यवस्था नहीं होती है उस समाधि के अंदर जलता हुआ दिया पाया जाता है। ऐसा रेगुलर में, फिर मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं कि रोज 2-2 दिए मिल रहे, पर कोई विलक्षण समय के अंदर ऐसी रचना के अंदर जब वो समाधि बाहर आती है तो उसका दिया कौन जला रहा था। ये ऐसा ही है जैसे केदार के अंदर हम जो मानते हैं ना कि नारद जी और उद्धव जी दिए को जला रहे हैं, तो समाधि के अंदर वो जो चैतन्य साधु हैं सूक्ष्म शरीर के अंदर, उनके समाधियों में आज भी दिए जलते हैं, ऐसा गिरनार के बारे में कहा जाता है। मैंने जैसे कि बताया कि हिमालय गिरनार का पितामह है। ऋषि भृगु, चमन, ये सब ऋषियों की कथाएं, पांडव कथा, अश्वत्थामा की कथा, कृष्ण, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी की कथा, शैव, शाक्त, मुष्कंद, रेवती और न जाने कितना, काली, महाकाली, पांडव गुफा, सती अनुसुया, कितनी कहानियां गिरनार से जुड़ी हुई हैं। यहाँ भगवान शिव जी के वो जो कहानी है शक्ति वाली कि विष्णु 52 टुकड़े कर लेते हैं सती के शरीर का, तो उसमें से एक हिस्सा उधर का भाग यहाँ गिरता है और यही महापार्वती अंबाजी के स्वरूप में स्थापित है। तो ये जागृत शक्तिपीठ तो माना ही जाता है। इसको कहते हैं उद्यन शक्तिपीठ, क्योंकि यहाँ उधर का भाग गिरा था। जैसे कि मैंने बताया, कई लोग इसमें कह सकते हैं कि इतना सब चमत्कार क्या गिरनार पर होता है। ये बात भी मैंने अनेकों साधु संतों से सुनी है और आज भी ऐसे कई साधु संत हैं जो कहते हैं कि यहाँ वो जड़ी बूटियां हैं कि अगर आप साधारण चावल की खिचड़ी में कुछ जड़ें मिला देते हो, जड़ी बूटी, उसको खाने के बाद एक बार आप खिचड़ी खा लो तो महीनों तक भूख नहीं लगती। तो आप कहोगे कि लाओ ये जड़ी बूटियां हमें दो, तो अमेजोन पे डाल दें, तो तुम्हारी सहूलियत के लिए सब कर देंगे। उसके लिए आना पड़ेगा ना, यात्रा करनी पड़ेगी, भटकना पड़ेगा, गिरनार को छानना पड़ेगा, कुछ तो योगदान देना पड़ेगा, तब ये मिल जाएगी। और जब मिल जाएगी तब तुम्हारा मोह टूट जाएगा कि नहीं, ये करने लायक चीजें नहीं है। कुल मिलाकर के जैसे मैंने बताया, कुछ साधक पहुंच गए एक बाबा जी के पास गिरनार में, बोले बहुत भूख लगी है, वहां तो कुछ था ही नहीं। बोले कोई बात नहीं बेटा, ये पेड़ के पत्ते लो और खाओ। पेड़ के पत्ते खा रहे हैं, वो पेड़ के पत्ते खा रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है जैसे पापड़ खा रहे हैं, मसाला वसाला सब बराबर है, लेकिन है पत्ते। उनको लगा कि ये पेड़ का भी देखा सुना तो है नहीं, वो खा रहे हैं। और जब तृप्त हो गए तब कहा कि बाबा जी बहुत पेट बढ़ गया, आनंद आ गया। बोले ठीक है, अब जाओ अपनी जगह पे जहां जाना चाहते हो। अगले दिन उन्होंने वही बुद्धि लगाई कि चलो अपने उस चोटी पे चलते हैं, देखते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो ना वो कुटिया थी, ना उनको वो पेड़ प्राप्त होता है। ऐसे कई मैं आपको बता सकता हूं कि जिनको बाल नहीं थे, चलते हुए महात्मा जी ने कहा कि ये लो, ये घिस लो अपने सर पे, तो गंजे को बाल आ गए। अब मैं ये नहीं कहता हूं सारे गंजे वहां पहुंच जाओ, बाबा जी मिलेंगे। कुल मिलाकर के मैं आपको गिरनार का महात्म्य समझा रहा हूं कि गिरनार की यात्रा करो एक बार, और गिरनार की यात्रा एक दिन की नहीं, कम से कम 2-3 दिन रहोगे तो अच्छा है। शिव जी को तो ठीक कैलाश वाली मैंने आपको कहानी बताई, लेकिन इन कहानियों का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है?
स्कंद पुराण में भवनाथ मंदिर की कहानी आती है, स्कंद पुराण में, कि मुर्गी कुंड की, वो मैंने जो आपको कहानी बताई, कहां पर आती है? स्कंद पुराण में। स्वयंभू शिवलिंग है ये, और अश्वत्थामा वाला उसके पास में तो है ही। वहीं पर आपको गौमुखी गंगा भी मिलेगी। यहाँ सत्यधाम ऋषि 1000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, और उनके प्रतापों की भी कहानियां बहुत चलती है। एकमात्र पृथ्वी का ये स्थान है जहां गुरु दत्तात्रेय जी के चरणों का पाद चिन्ह है, उनके पैरों के निशान है। गुरु दत्तात्रेय जी के पद चिन्हों का जो निशान है, वो 12,000 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी, तब जाकर के षटकोण मंदिर है शिखर के ऊपर। गूगल करके देखेंगे, आपको उन मंदिर का दर्शन होगा। और ये त्रेता युग के समय का मंदिर है, और आज भी इसको दर्शन करने मैं स्वयं से भी नतमस्तक होकर के हम वहां जाते हैं और वहां की ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास में भी गिरनार का वर्णन अच्छे से मिलता है, और उस समय के शिलालेख आज भी हैं। 1152 ईसा वर्ष पूर्व, अभी चल रहा है 2001, जो भी 2024 जो भी मानते हो, उससे भी 1152 वर्ष पूर्व, मतलब 3500 के आसपास, राजा कुमारपाल ने गिरनार की सीढ़ियां बनवाई थी। सोचो ये तीर्थ कितना पुराना होगा कि 3500 साल पुरानी सीढ़ियां अभी आपको मिलती है। और मिलती है साथ में आपको यहाँ पर एक कहानी, कि रणक देवी की कहानी है। आप जब गिरनार जाते हो तो कई बार आपको ऐसे पत्थर दिखाई देते हैं जो लटक रहे हैं, वास्तव में पत्थर लटक रहा है। आप सोचोगे इस पत्थर को तो गिर जाना चाहिए था, हजारों वर्षों से वो पत्थर लटक रहा है, गिर नहीं रहा है। तो उसकी कहानी ये बताते हैं कि सती रणक देवी का वहां पे कोई मंदिर है। सती रणक देवी की कहानी है कि उसका कोई भाई नहीं था, तो उन्होंने गिरनार को अपना भाई बना लिया। संकट के समय क्या हो गया कि दूसरे राजा ने उस राजा के उनके पति पर हमला कर दिया और उसकी पति को मार दिया। तो रणक देवी गिरनार को कहती है कि तुम्हें ये देखते हुए लज्जा नहीं आ रही है कि तुम्हारे राजा को इस तरह से वो दुश्मन जो है वो ले जा रहा है और तेरी बहन की इज्जत खतरे में है। तब कहते हैं कि गिरनार के पत्थर भर भर करके गिरने लगे। अब जब पत्थर गिरने लगे तो सीधी सी बात है कि जूनागढ़, जहां ये शहर है, जूनागढ़ के अंदर ये गिरनार है, तो पूरा जूनागढ़ हो सकता था कि गिरनार के पत्थरों के नीचे दब जाता। फिर रणक देवी को आता है ख्याल कि ये तो सारे पत्थर गिरने शुरू हो गए। तब वो कहती है कि रुक जाओ, अब तुम रुक जाओ। और जो रानी ने हाथ उठाया, उनके हाथ की छाप वगैरह सब वहां पर अवेलेबल है, लेकिन वो पत्थर वहीं के वहीं रुक गए।